हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा एनआरआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के बहुत पुराने स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई जो अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। तो सर, आप अपना इंट्रो हमारे व्यूअर्स को दीजिए प्लीज़। सो हाय एवरीबॉडी, जैसे कि मेरे होस्ट ने बताया कि बहुत पुराने हम लोग म्यूजियम में रखे जाते हैं। मेरा नाम है आरजे विष्णु और ये है आदित्य और ये है अजय। सो अजय बेसिकली सिनेमेटोग्राफी सिनेमाटिक और ये आदित्य भाई ये बारे डायरेक्ट करते हैं बहुत सारी क्या क्या डायरेक्ट किया है तो बताएं। मैंने डायरेक्ट किया है जी हिंदुस्तान का शो क्लाइंट वाइज। उसके अलावा मैंने मारुति के लिए काम किया है, जिसमें कि उनकी जितनी ट्रेनिंग का काम होता है वो सब मैंने उसको डायरेक्ट करके कंप्लीट किया है। अभी उसके बाद मैंने साउंड का भी काम किया है, साउंड में मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग और पीछे का फॉल साउंड डालना। सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू आज तक का मतलब एक्सपीरियंस आज तक का आपका कैसा रहा कि आप इतने टाइम से कर रहे हैं? एक्सपीरियंस डायरेक्शन में ना ऐसे कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो शुरुआत से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस ही है। उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, पहली चीज। ठीक, दूसरा, आप जब फील्ड पे होते हो आपने जो प्लान कर रखा है पहले से कि हम ऐसा कुछ डायरेक्ट करके निकालना है, फील्ड पे वो हर चीज़ खराब होती है। आपको सिचुएशन के साथ अपने आप को हैंडल करना ही पड़ेगा। तो वो जब आप फील्ड पे ज़्यादा टाइम काम कर लोगे तो आपको अपने आप ही वो नॉलेज आ जाएगी। तो सर, हमारे व्यूअर्स हैं ऐसे जो कई इनमें से बच्चे हैं जो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या प्रोसीजर होता है, वो ऐसे कैसे बन सकते हैं डायरेक्टर? ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करें और नेचुरली ऑब्जर्व करें। ऐसा नहीं कि आपने कहीं किसी वीडियो में देख लिया, किसी आदमी को देखा, आप नेचुरल रोड पे जाओ, वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत छोटी चीज़ है। तो जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि डायरेक्टर कैसे बना जा सकता है और अपने एक्सपीरियंसेस बताए, तो अब हम आपसे पूछेंगे, मतलब हमारे जो सिनेमाटोग्राफर हैं उनसे पूछेंगे कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है इंडस्ट्री में? मैंने अपने स्टार्टिंग यहीं कॉलेज से की थी, माई वर्जन वैली से। मैं मूड में एज असिस्टेंट फोटोग्राफर था। दैन यहाँ पे नलिन सर से बहुत कुछ सीखने को मिला पहले यहाँ पे। दैन मैं बाहर मार्केट में एक्सप्लोर करने गया। दैन मैं भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है कॉलेज के बाद। दैन मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। मैं होटल इंडस्ट्री के लिए उनके शूट्स करता था। ऑल ओवर इंडिया जितने भी बिग ब्रांड्स थे उनके सोशल मीडिया सारे शूट्स ये सब किए। दैन मैं फ्रीलांस में काफ़ी जॉब किया है सर, वहीं से मार्केट एक्सप्लोर करते हुए मुझे मौका मिला इसमें। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने माई वर्जिन डायरी में भी काम किया हुआ है, तो कई बच्चे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एक्टर कैसे बन सकते हैं? सो एक्टिंग में सबसे मेन चीज़ जैसे भाई ने बताया, सबसे पहले सामने वाले का ऑब्जर्व करना, ये बंदा कर क्या रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, सब चीज़ ऑब्जर्व करके, सब चीज़ देख के वही चीज़ वो बंदा अपने ऑब्जर्व कर सकता है, रब कर सकता है। तो आप, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड आप ही हैं, एक्टर भी हैं और सिनेमाटोग्राफर भी हैं। तो कुछ कैमरे के बारे में बताइए कि एक बेसिक एंट्री लेवल पे अगर कोई बच्चा आना चाहे तो कैसा कैमरा खुद के लिए खरीदना चाहे तो मिनिमम बजट वगैरह क्या हो सकता है उसका? कैमरा तो आप नॉर्मल रेंज में भी आप कैमरा ले लो, कोई इशू नहीं है। बट आपको लाइटनिंग नॉलेज होनी चाहिए, फ्रेमिंग नॉलेज होनी चाहिए। देन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या शॉट लेना है। अगर आपका व्यू अच्छा है तो कैमरा आप कोई भी यूज़ करो, शॉट्स अच्छे आएंगे। अच्छा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन दी है हमारे साथ जो सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने थे। आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम कुछ सवाल जवाब करेंगे सबसे फंकी लुकिंग हमारे आरजे सर से। तो सर, अपने कैरियर के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सो एज यू नो कि स्टार्टिंग जो था ग्रेजुएशन जो कहते हैं, लाइफ को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन हमने यही से किया, एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, एंड बहुत ही अच्छा कॉलेज कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और थ्योरिकली अगर मैं बात करूँ तो थ्योरिकली हमारे टाइम पे जो टीचर्स थे बहुत अच्छे टीचर्स को, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पढ़ने में भी, और ख़ासकर जब वो प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। सो बीइंग एन आरजे अगर मैं बात करूँ तो आई बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ और अगर मैं ये बात करूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रेडियो जॉकी बनना है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है लाइफ। तो देखो, लाइफ में ना चीज़ें सीखी जाती है, बट सीखने के लिए जैसे कि आदित्य ने बहुत बड़ी बात कही है कि ऑब्जर्वेशन बहुत है। क्या है कि ऑब्जर्वेशन जब तक आपका स्थिर रहेगा, यानी कि स्ट्रेट रहेगा, तब तक आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो लाइफ को। और रेडियो जॉकी बनने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं है।
बट प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण भी वो यूट्यूब चला है। बट रेडियो जॉकी में ऐसा नहीं है कि आपका जो बोलने का तरीका है, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है NRI जो ये चीज़ें सिखाती है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी आया था तो मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हिंदी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट यहाँ पे आके सीखा, चीज़ें बताई, हमारे डायरेक्टर ने बताई, हमें टीचर्स ने बताई। तो उसके बाद में जैसे जैसे सीखते गए वो अपने आप को ग्रो करते करते आज आपके सामने हो रहा। इतना अच्छा मौका है यार कि हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू दे पाओ। क्या बात है सर, कितना बढ़िया सर ने बताया। और सर हमने ये भी सुना है कि आप एक्टर भी हैं साथ में। यार एक्टर मैं क्यों नहीं, बट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम शूटिंग ऑफ दी वेब सीरीज, और जो कि स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव है। और बेसिकली उस वेब सीरीज़ का मैसेज यही है कि महादेव जो है, यानी कि अगर बोले तो शिव जी, तो शिव जी की आराधना बहुत सारे लोग करते हैं। बट आज के टाइम पे क्या है, यूथ शिव जी की आराधना कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर शिव जी हैं तो नशे हैं। तो दैट इज़ द वे इन उस वेब सीरीज़ में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सूफी निज़ाम अपना कर भी शिव जी की खोज कर सको। सो आई एम गोइंग मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे मैं शिव जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, शिव जी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट वेब सीरीज़। और उसमें एक छोटा सा किरदार मैं अदा कर रहा हूँ। तो कहते हैं यार एक्टिंग बहुत सिंपल है, कि एक्टर क्या है, एक्टर लाइफ में क्या है कि अपने बारे में दिखाना, अपने बारे में जानना। और एक्टिंग क्या हो जाती है, जब हम अपने बारे में दिखाते हैं तो वो भी एक एक्टिंग का पार्ट है। बट जब हम किसी वेब सीरीज़ या किसी फिल्म के लिए काम करते हैं तो हम किसी किरदार को निभा रहे होते हैं, तो उस किरदार के बारे में बताना तो वो भी एक एक्टिंग है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, जैसे कि नित्य ने कहा कि ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी किरदार कर रहे हैं तो उसके बारे में पढ़े, जाने। और बहुत सारी चीज़ें मेरे को जानने को भी मिली शिव जी के बारे में। तो एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट डू व्हाट प्रेजेंट्स योर फेस। अच्छा सर, तो आपने अपनी एक्टिंग का फर्स्ट टाइम जब आपने स्टार्ट किया था एक्टिंग, तो आपने उसको कहाँ से, माई वर्जिन डायरी से स्टार्ट किया था या उससे पहले भी आपने किया? माई वर्जिन डायरी का लकी मैं पार्ट नहीं था उस टाइम पे, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। वो माई वर्जिन डायरी में मैंने एक्टिंग नहीं किया, बट मैंने वो एक्टिंग करते हुए लोगों को देखा तो वो अच्छा लगा। और ये डायरेक्टर कर रहे थे, ये सिनेमैटिक वहाँ पे देख रहे थे सारा। तो कभी कभी बीच में टाइम मिलता था तो आते थे और बहुत सारे एक्सप्लोर करते थे चीज़ें। बट मेरा कोई एक एम नहीं था कि मेरे को एक्टिंग करने का है। देखो एक्टिंग ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी ये होता है कि हाउ मच क्रिएटिव यू आर। तो मेरा एक्टिंग एक छोटा सा स्पेस है मेरी करियर के अंदर। बेसिकली मैं रैपर हूँ, राइटर हूँ, मैं सॉन्ग्स लिखता हूँ, मैं रैपिंग करता हूँ, और मैं एज एन रेडियो जॉकी परफॉर्म करता हूँ, और मैं बैंड के साथ वो आई एम अ वोकलिस्ट एज वेल। तो वोकलिस्ट इन द सेंस बोले तो एक साइड वोकलिस्ट की तरह मैं काम करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ बिग स्टार, सो बनना भी नहीं है, लेकिन हाँ बनना ज़रूरी है। एक बड़ा स्टार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर तो हमारे व्यूअर्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने रैप की कुछ एक दो लाइनें गा के हमें सुना देंगे? यार उसके लिए ना मुझे अपना पास्ट याद करना पड़ेगा। बातें कहते हैं वैसे बहुत सारे लोगों ने ये मिथ बनाया हुआ है कि अगर कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है, तो जब तक उसकी लाइफ में दुख नहीं होगा तब तक वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इतने यंग हैं, स्मार्ट हैं और इतने को भी हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पे दुनिया लुटा देते, हर एक ने धोखा दिया, किस किस को भुला देंगे, और दिल के जख्म दिल में दबा के रखे, करते बयां तो पूरी महफिल को भुला देते। सो वन ऑफ द रैप इस पर मैंने लिखा था कि मेरा फर्स्ट टाइम जब ब्रेकअप हुआ था, सो पॉइंट ब्रेकअप कहते हैं उसको, तो जो कीना खता वो सजा मुझको दे गई, बेवफाई शब्द को ये जान में गिने गई, और बिछड़ गए हम इस जन्म में सीख नहीं तू दे गई, और झूठ सच के खेल में तू बेवफाई दे। मत तरफा मेरी बात तेरी रात तेरी हर मुलाकात, सोते जागते रहेंगे मेरे सारे जज्बात, बस कर रोल प्ले स्टॉप। क्या बात है सर, कितना ज़बरदस्त गाया है सर ने। अब इसी से मैं एक पर्सनल क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहूँगा, अपने इन ज़बरदस्त बालों की इंस्पिरेशन आपने कहाँ से ली, ये बता दीजिए सर। यार सी एक फेस ऐसा भी आया था लाइफ में कि जब हमें नहीं लगता था, बहुत सारे लोग मेरे पेरेंट्स खासकर बात करते थे इंदिरा गांधी कि ऐसे लॉकडाउन हो गया था, ऐसे लोग घर में रह गए थे। तो एक फेस हमने भी फेस किया अपनी लाइफ में कि जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में यूजुअली एवरीबडी इज सफरिंग, और स्पेशली इन दिस फील्ड बिकॉज वी आर वर्किंग एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट, और क्या कहते हैं हमारा जो इंट्रैक्शन है वो सिर्फ पब्लिक है। तो हम पब्लिक से बातचीत करते हैं, पब्लिक के साथ मिल मिल के रहते हैं। बट एक फेस ऐसा आ गया कि वो पब्लिक कहीं पे दिख ही नहीं रही थी।
तो वो लॉकडाउन का इंस्पिरेशन था। पहले मेरे बाल बहुत छोटे थे, तो उस टाइम पे सैलून्स भी बंद हो गए थे, तो यूजुअली घर पे काटने का कोई ऐसा साधन नहीं था। सो आई स्टार्ट ग्रोइंग दैट हेयर्स। तो 2 साल का वो फेस था, बाल जब बड़े हुए सैलून में पहुँचे, सैलून में पहुँचने के बाद लगा कि कुछ इसमें क्रिएट किया जाए, बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ इंडस्ट्री थी जहाँ पे ग्लैमर, जहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई फैशन टीम में एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर। सो वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे सोचा कि अपने आप को और क्रिएटिव और स्टाइलिश कैसे बना सकूँ। सो आई एम जस्ट सर्चिंग थिंग्स, और उसके बाद में वो चीज़ें देखी, और उसके बाद में इसका बहुत बड़ा रीज़न है, लोग इसको ड्रेड बोलते हैं, बट ये ड्रेड नहीं है, ब्रेड्स है। तो ड्रेड और ब्रेड्स में डिफरेंस ये होता है कि ड्रेड आप धो नहीं सकते, ब्रेड्स आप धो सकते हो। तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है हाइजीन, यानी कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद है। तो दैट इज़ वाई आई टेक विद दिस डिसीजन। फिर मैंने ब्रेड्स कराना शुरू किया और धीरे धीरे करके वो बढ़ते ही रहे और अब तक चल। अच्छा, तो सर आप अभी इन बालों को कैरी ऑन करेंगे, लेकिन इनको कटवाने का भी कोई प्लान है? नहीं यार, कटवाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है, क्योंकि अभी 3 साल का मेरा एक प्रोजेक्ट लाइनअप है, तो उसमें मेरे को ये बाल जो है यही काम कराने का मौका दे रहे, तो इन बालों का तो कटने का सवाल ही नहीं होता। बट ये है कि हाँ, अभी ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ होती है ना, एक आपकी चीज़ का जिस्म का हिस्सा कोई चीज़ बन जाती है, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो वैसे ही इन बालों का है कि जिस्म का हिस्सा बन चुके, तो उनको अलग करने की ज़रूरत नहीं। क्या बात है सर, आप तीनों ने बहुत ही अच्छा लोगों को बताया, हमारी पब्लिक को बताया। अब सबसे विदा लेने से पहले मैं आप सबसे एक मैसेज लेना चाहता हूँ यंग लोगों से, कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं इस मीडिया इंडस्ट्री में आने से पहले। उस साल मेहनत करो, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दो मत, क्योंकि उससे ही सीख पाओ। इतना काम करोगे उतना सीखोगे, वही आगे ग्रोथ देगा बस। सो मेरा मैसेज यही है, अपने आप को एक ही चीज़ में बाउंड करके मत रखो, जितना चीज़ें सीख सकते हो सीख सको, क्योंकि बाहर एक चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको कैमरा करना है, कैमरा के साथ तो लाइटिंग भी आनी चाहिए, एडिटिंग भी आनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा एक्टर कहाँ पोजीशन लेगा, फ्रेमिंग के साथ नॉलेज होनी चाहिए। सो यही है, आपको मल्टीटास्किंग होना ही पड़ेगा मार्केट में टिकने के लिए। बहुत सिंपल है, जैसे कि इन दोनों ने बताया कि मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अगर आपने ये मिथ बनाया हुआ है कि हम एक फोर्स के बलबूते पे जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आप को बिल्कुल स्टार बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर वो ज़ीनी पावर होनी चाहिए जिससे आप वो मीडिया इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लें। आज के टाइम पे क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन का सबसे ईजीएस्ट वे है कि चलो यार एक कोई मीडिया इंडस्ट्री पकड़ते हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं, एंड दैट्स ऑल। बट अगर आपको सीरियसली इस इंडस्ट्री के अंदर आना है, मास कम्युनिकेशन एक आपकी ग्रेजुएशन है, समझ लेना कि ग्रेजुएशन है। मीडिया इंडस्ट्री में आने से पहले आपको अपने आप के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, अपनी पर्सोने के बारे में जानना चाहिए कि अपने आप को कैसे आप रिफ्लेक्ट करेंगे, किसके सामने रिफ्लेक्ट करेंगे। और मेरा बहुत सिंपल सा कंसर्न था कि जब मैंने ये मास कम्युनिकेशन ज्वाइन किया था, इट्स जस्ट अ बेस फॉर मी, क्योंकि उससे पहले से ही मैं एक रेडियो में काम कर रहा था, तो रेडियो में काम कर रहा था, स्टेज एंकरिंग कर रहा था, तो मेरे को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं थी। बट कहते हैं कि पढ़ाई की ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होना भी ज़रूरी है। बहुत सारा लगता है कि अब मल्टी टैलेंटेड हो, कि आपको मीडिया इंडस्ट्री में आने का है तो आप बिना पढ़ाई के भी आ सकते हो, ऐसा मिथ है। पहले होता था, अब नहीं होता। अब आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक्सप्लोर करना सीखो, अपने आप को जानना सीखो, समझना सीखो। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है कि वो क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ढूंढो, ना कि आप अपने टीचर्स से पूछो। सो बेस्ट पार्ट इज, मैं आपसे यही गुड लक विश करूँगा कि अगर आप इस मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और मास कम्युनिकेशन करने का प्लान कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंट वे। और मास कम्युनिकेशन एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको इन बोल्डनेस भी देता है, आपको एप्टिक स्किल्स भी देता है, आपकी वोकैबुलरी भी सुधारता है, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधारता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी एनहांस करता है। सो डिपेंड ये करना है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर लेना है कि मेरे को इसी फील्ड में जाने का है। एक्सप्लोर करना है सारी चीज़ों को और ट्राई करना है हर चीज़ में, हर किसी चीज़ में अपना लक और किस्मत का खेल है, वो कब कहाँ पर किसी का उसको। So thank you so much everybody for watching us, and it's me RJ Rizvi. We have Aditya and Ajay with us. So thank you everyone. Keep watching, keep enjoying.